चलो ध्यान से देखो, प्रश्न संख्या कौन सा, 5वां। कह रहा है दो सदिश ए बराबर, बोलो क्या दिया है। हाँ 3i प्लस जे प्लस 2k और वेक्टर v बराबर 2i 2j 4k। कह रहा है दो सदिश को मात्रक सदिश के पदों में व्यक्त कीजिए। मात्रक सदिश के पदों में व्यक्त करने का सेंस इकाई सदिश ना, जिसका मापांक क्या हो, एक हो, यानी n कैप बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर, यही होगा। n कैप बराबर क्या होता है, a और b का डॉट बटे मॉड a प्लस b बटे वेक्टर में मॉड a प्लस मॉड b का। हाँ कौन डॉट, अरे क्रॉस रहेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर ए इंटू मॉड वेक्टर। सही है। लंबवत सदिश यही है, ओ एकांक सदिश निकल आएगा। निकालो, कैसे करोगे, ए क्रॉस बी आप जानते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, बोलो क्या होगा, आई जे और आई का वैल्यू 3 1 2 2 2 4। बताओ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू, बोलो क्या आएगा जी, आई ना 4 माइनस 4 माइनस जे 12 माइनस 4 प्लस के 6 माइनस 2 ना, ये 3 दूना 6 माइनस 2, कितना आ जाएगा ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू 0i माइनस 8i 8j और 4k। इसी का क्या निकालना है, एकांक सदिश। तो अब बताओ क्या लगाएंगे, n कैप ना, n कैप बराबर 0i और फिर माइनस 8j प्लस 4k और बटे में भैया, बटे में क्या आ जाएगा, 28 64 4, देखो 3 3 9 1 10 4 14 2 दूना 4 2 दूना 4 4 4 8 4 चौक 16 16 8 कितना 24 अंडर रूट 14 इंटू अंडर रूट, यही दिया है, देख लो। आया है कि नहीं, मिला लो। हाँ 4 अंडर रूट 5 कैसे आएगा जी, 4 चौक 16 8 28 64 16 64 कितना, वेक्टर ए मापांक निकालोगे इसका तभी तो इकाई आएगा, पूरे का मापांक निकालो, पूरे का निकालो, तभी हम लोग गलत किए यहाँ। जब पूरे का मापांक निकाल देंगे तब जाके ये इकाई बन जाएगा, यानी इसका पूरे का मापांक भी निकाल लो यहीं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या मापांक, यहाँ 8 28 64 और 4 चौक 16 64 कितना, हाँ 80 80 को लिखेंगे 16 पंचे 80 16 पंचे, तो यानी 4 रूट में 5, ये आ जाएगा 4 रूट में क्या 5। हमको इकाई सदिश चाहिए ना, तो इसी का मापांक लेंगे तभी। अब इसका हम निकाल लेंगे
मापांक तो कितना आ जाएगा, एक ऊपर का भी वही आएगा, नीचे कट के एक आ जाएगा। और क्या कहा है इसमें, छठवां, क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्या कर रहा है, सदिश आई जे -2 की इकाई सदिश। अच्छा बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम प्रश्न है। ए बराबर दिया है, बोलो क्या दिया है, आई जे -2 के, वेक्टर बी 2i -j और प्लस। अब पहले हमको क्या निकालना है, इकाई सदिश ना, तो सीधा n कैप बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे मॉड वेक्टर ए क्रॉस मॉड वेक्टर टोटल का मॉड। अब हम इसको नहीं निकालेंगे, आप घर पे करना, कर लोगे। हाँ, एकांक सदिश निकाल के कर लेना, ये ए क्रॉस बी निकाल लेना, उसका मापांक निकाल देना, जो आएगा वही क्या होगा आंसर। 7वां देखो, a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। a बराबर दिया है, बोलो a बराबर, बोलो उमेश। 3i प्लस 2j, वेक्टर बी बराबर i प्लस 2j -2। हमको डायरेक्ट ऐसे नहीं कहा, अगर कहता कि इसके दिशा में मात्रक सदिश तो कर लेते। दूसरा भाषा बदल कहा a प्लस बी और a माइनस बी, हम मान लेंगे, माना a प्लस बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर c, और वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर मान लेंगे क्या, d। ठीक, अब सी डी पे लंब निकालने का दिखाना है। करिए क्या, पहले जोड़िए, जोड़ेंगे तो सी निकल आएगा, जोड़ के बताओ क्या आएगा, 3 और 1 4 आई, और यहाँ 2 2 4j और 0 के, ये सी निकल गया, यानी a प्लस बी निकल आया। d निकालो जरा, a माइनस बी 2i न, और 0j और 2 और माइनस माइनस प्लस 2, माइनस हो गया, a माइनस बी है ना, तो माइनस कर रहे हैं तो ये घट गया, ये भी घट गया, माइनस था प्लस हो गया। अब हमको क्या कहा है कि दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इन दोनों की दिशा में मात्रक सदिश। अब मात्रक सदिश निकालना है तो n का बराबर, हाँ, c क्रॉस d बटे मॉड में c क्रॉस d, यही निकालना है बस। अब c क्रॉस d निकाल लो, अब c और d का क्रॉस पहले निकालो, आई ऐसे ना, आप ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते थे कि a प्लस बी का क्रॉस c a माइनस बी के क्रॉस के साथ, वैसे करते लंबा होता, थोड़ा आसान कर दिए हम, आई जे ना। अब यहाँ 4 4 0 2 0 4, बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं ना। देखो हम चाहते ना तो हम ऐसे लिखते a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्रॉस, थोड़ा लंबा लगता, देखने में अटपटा लगता, बस इसको हम थोड़ा शार्ट लिख लिए, आसान हो गया, आई लिख लिए, यहाँ 4 चौक 16 माइनस 0 माइनस जे लिख लेंगे, ये छोड़ेंगे 4 चौके 16 और प्लस के लिख लेंगे, और यहाँ 0 माइनस 8, अब आ जाएगा कितना, 16i 16j और 8, c क्रॉस d का वैल्यू आ गया, वेक्टर c क्रॉस वेक्टर। बोलो अब इसको c क्रॉस d का मापांक निकालो, 16 16 में 200, फिर 200 8 28, जोड़ो पूरा, हाँ
कितना आएगा भैया? 6 4 10 6 16 का ही 6 हाँ 524 का वर्ग है ना। C क्रॉस D का वैल्यू आपको पता चल गया। बस रख दो यहाँ लाके, क्या आ जाएगा? 16i 16j 8k बटे 500 24 बटे कितना 24। यही हमको क्या निकालना था? सदिश निकालना था। बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ, उत्तर देख लो। यही दिया होगा, नहीं दिया तब क्या दिया? 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 हाथ कटा दो। 8 दूना 16 8 त्रिक 24 8 दूना 16 8 त्रिक 24 8 त्रिक 24 1/3 कटा दो। ये कटाओ ना 16i और बटे क्या 24 लिख दो, माइनस 16j और बटे क्या लिख दो 24 और माइनस 8k और बटे क्या लिख दो, कटा दो 2 से 8 से। 8 दूना 8 त्रिक 8 दूना 8 त्रिक 8 एक क्या 8 8 त्रिक, तो देखो 2/3 आई माइनस 2/3 जे और माइनस 1/3 के। ठीक, उतार लो। लोग भाषा है, क्या करोगे? देख लो है प्रकृति। देखो इन लोगों को भगवान पैसा नहीं दिए हैं, शरीर से कितना मजबूत बनाया है। आम आदमी का देखो ऑपरेशन से, अब देखो कितने बच्चे हैं, 2 महिलाओं की कम से कम 8-10 बच्चे होंगे। 2 ही महिलाएं हैं, 10 बच्चे हैं वहाँ, 10-12 और किसके हैं? हाँ हाँ देखो इतनी ठंड है, लेकिन ठंड में ये लोग उगल रहे हैं। कुछ नहीं लगेगा भाई, ये प्रकृति का भगवान सबका रक्षा करते हैं ना। आदमी है देखो, इनका ना ऑपरेशन होगा ना कुछ, जानते हैं भगवान इनके पास पैसे ही नहीं है, मर जाएंगे। इसीलिए देखो आम आदमी हो तो ऑपरेशन होगा, ये होगा वो होगा। लड़का एडमिट है यहाँ वहाँ, विपिन का देखो लड़का कहाँ एडमिट किया है। अभी इन लोगों में देखो पैदा हुआ था यहीं हो जाता ना, जो है सरकारी अस्पताल उसी में, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। भगवान सब जानते हैं ना, सब देख रहे हैं। अमीर नहीं बनने वाली बात है, ये है कि थोड़ा ये लोग क्या हैं, प्रकृति अपना हिसाब करता है, हिसाब किताब बराबर रखता है। चलो कौन सा बताएं? हाँ बोलो। 8 है, लेकिन इतना दबा दिए गए हैं ना कि अब क्या कमाएंगे बेचारे पैसा। उनका आदत वही हो चुका है, यही करना है। धीरे धीरे अब सरकार धीरे धीरे स्कूल बंद करती जा रही है। प्राइमरी में बेचारे थोड़ा बहुत जहाँ रहते वहाँ पढ़ते भी, अब सरकारी में पढ़ नहीं पाएंगे। ये लोग दिन भर बेचारे दिहाड़ी करने वाले लकड़ी चीर रहे हैं, अब दूसरे के यहाँ काम कर रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ा पाएंगे प्राइवेट में इतना महंगा फीस देके? मान लो जैसे इन लोगों का बसेरा हो गया, अब तो कहीं कहीं रहने लगे हैं, तो जहाँ रहते वहाँ अगर प्राइमरी रहती तो नाम हम लिखवा देते, ये लोग भी पढ़ते बेचारे। लेकिन प्राइमरी धीरे धीरे बंद होती जा रही, मर्ज करते जा रहे हैं। प्राइमरी में कौन जा रहा है ना, शिक्षा से कोई मतलब नहीं है सरकार को, क्या करोगे? यही हाल है बेचारों का। 8वां देखिए, दिखाओ कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी 2 आसन्न भुजाएं, देखो एक दिया है ए बराबर, बोलो 3 बड़कुल आयन का और वेक्टर बी माइनस प्लस 7 जे। ठीक कह रहा है प्रकट होती है तो 20 से 1/2 वर्ग इकाई होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ना। याद करो एक सूत्र आपको ऐसे करके समांतर चतुर्भुज बनाया था, ये याद है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने पढ़ाया है। ये ऐसे यहाँ से इसको मिलाया था और इसका क्षेत्रफल देखो, इसमें 2 त्रिभुज, एक नीचे और एक
हाँ, यहाँ ओ लिखा था, यहाँ ए बी और सी ऐसे कुछ लिखा था। तो वहाँ ये लिखा था त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 ना ओ ए इंटू ओ बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक, यही लिखा था, याद है? ओ ए और यहाँ शायद बी लिखा था और यहाँ ओ ए सी बी था, ये था, ऐसे ही पढ़ाया था। और यहाँ थीटा कोण बन रहा था ना, तो वही तो है साइन है। अब 1/2 ऐसे ही रखेंगे, ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी यहाँ से निकल जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर, बोलो यहाँ आई जे और क्या, आई का वैल्यू 3, जे का 4 के 0 -5 जे 7 के 0। अब निकालो जरा ए क्रॉस बी, क्या आएगा भैया? आई तो 0 हो जाएगा, क्यों 0, यानी 0 आई हो जाएगा। जे कितना होगा, माइनस जे लिखेंगे और जे इसको छोड़ेंगे, ये 0 0 जे हो जाएगा, जे भी कितना, और जब के लेंगे तो के इसको छोड़ेंगे, 7 3 21 और 5 चौके, आ जाएगा ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आएगा भैया? हाँ, कहाँ से गड़बड़ हुआ यार? अच्छा, ये +20 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस लगा है, तो ये 0 ये 0 यानी 41 के इकाई। अब इसका मापांक निकाल दो, ए क्रॉस बी का क्या निकाल लो, मापांक। जब मापांक निकालेंगे तो यही 41 बचेगा, 41 का क्या हो जाएगा, वर्ग, 41 का वर्ग, ठीक। अब 41 का वर्ग यानी ये वर्ग से ये क्या होगा, कट जाएगा, यानी 41 बचेगा, सही है। अब इसको हम देखो ऐसे लिख दिए, ए क्रॉस बी का मापांक आप पता कर लिए, ए क्रॉस बी का मापांक कितना आ जाएगा, 41। अब भाग दो जरा, 20 दूना, अरे 41 में 2 का भाग दो, 20 दूना 40, 20 सही 1/2 वर्ग इकाई। और यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, वर्ग इकाई। ये देखो यही लाना है, दिखाना है हमको। ये बन गया त्रिभुज का, ठीक। बोलो अगला कौन सा है? 9 नंबर। किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिया है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिया गया हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? 2 तरीके से निकाल सकते हो। मिटा दें, देख